अप्लाई क्यों नहीं करते कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या काम करूँगा? लेकिन जो पैसे मैं बता रहा हूँ ना, 100 से 200 यूरो, 300 यूरो महीना, बहुत कम पैसे, इतने कम पैसे हैं कि बेटा इसमें यूके वाला ना एक फालतू में रख लेगा कि अगर उसका आपने 1 दिन में 2 घंटे भी बचा दिए, तो वो आपको रख लेगा। सिर्फ फाइवर पे और अपवर्क पे नहीं काम ढूँढना है। ये मैं आपको ये वीडियो उन लोगों के लिए है बना रहा हूँ, ये आपके लिए बना रहा हूँ जो अपवर्क फाइवर से काम नहीं ले पा रहे अंग्रेजी की वजह से। अब आप कराची में नहीं ढूंढेंगे, अब आप पाकिस्तान में नहीं ढूंढेंगे, अब आप ढूंढेंगे न्यूयॉर्क में, पूरी दुनिया में ढूंढेंगे, ऐसे मुल्कों में जहां पर आमदनी $50,000 से साल से ज्यादा की होती है लोगों की। सिंगापुर में ढूंढ लें, अमेरिका में ढूंढ लें, ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ लें। आप क्योंकि आपने लंदन में, न्यूयॉर्क में काम नहीं किया किसी से, अब आप बेसिकली इसलिए पैसे ले रहे हैं कम कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आपको मैं 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ और 10 साल पहले जो मेरा माइंड दिमाग था, तो मैं आपको यहूदी एजेंट समझता था। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये 10 साल पहले। लेकिन फिर आपको फॉलो करते करते ही मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ और इन 10 सालों में काफ़ी चेंजिंग भी आई है, काफ़ी सर्कल भी चेंज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ शाहरोज़ हैं और शाहरोज़ जो हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है और आज मेरी इनसे बात हो रही थी तो मुझे इनमें एक ठहराव वाला अच्छा नौजवान नज़र आया। शाहरोज़ की तालीम इंटर पास है और इनके बच्चे हैं और जब बच्चे हो जाते हैं तो इंसान के ऊपर वो वज़न होता है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है, अपने आप को पुश करता है बेहतर करने के लिए। तो मैं शहरोज़ से एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और लोगों को भी बताऊँ और फिर उसके बाद मैं अ, आप शहरोज़ से बातें भी करेंगे। तो शहरोज़ बेटे देखें, हम ये समझते हैं नॉर्मली पाकिस्तान में कि स्किल आना ज़रूरी है। और ये जो $100 $100 इंटर्न का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था ना, इसके अंदर जो स्किल आपको आनी है, वो स्किल है जो हमारे प्रॉफ़ेट ने हमें हमारे हमारे नबी ने हमें सिखाया है। वो क्या है? एक तो झूठ नहीं बोलना है, जो कि हमारे यहाँ घुट्टी में पड़ा हुआ है अनफॉर्च्युनेटली। तो हम अच्छा बहुत सारी चीज़ों को हम झूठ भी नहीं समझते। मिसाल के तौर पे वक़्त की पाबंदी ना करना, मिसाल के तौर पे एक्सक्यूज़ेस क्रिएट करना। एक्सक्यूज़ेस क्रिएट करना, आज मैं बीमार था, आज बिजली नहीं थी, आज बिजली कट गई थी, आज पेट्रोल नहीं था, ब्ला, 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 ब्ला 2500 हमें चीज़ें बताते हैं। तो अगर आप एक्सक्यूज़ ना दें और सच बोल दें और अपनी हकीकत आगे वाले को बयान कर दें, यानी एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बल्कि हकीकत। अब ये कैसे पता चलेगा कि हकीकत क्या है और एक्सक्यूज़ेज़ क्या हैं? तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर दें, यानी आप सच बोलें कि अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मेरा नाम शहरोज़ है, मेरी तालीम इंटर पास है। मैं 10 साल से आपको जानता हूँ और मैंने ये भी सीखा है और ये भी सीखा है और ये भी सीखा है। इन तीनों चीज़ों में जो मुनासिब आती हैं, फ़ेसबुक के पेजेज़ वगैरह मैं मैनेज करता हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का कोई काम है तो मैं बहुत खुशी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा लर्नर हूँ और मुझे शौक है लर्न करने का। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई बहाना नहीं दूँगा मैं किसी भी चीज़ का, और जो आप कहेंगे वो पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। ये एक 30 सेकंड का जुमला आपको एक आराम से 200 यूरो, 100 यूरो महीने की, यानी 3,000 से 30,000 से 60,000 महीने की नौकरी, कोई भी पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहता है, वो आपको दिलाने में इसकी हेल्प कर सकता है। अब इसमें आपको कैनवा चलाना आना ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको फ़ोटोशॉप चलाना ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ़ जो चीज़ चाहिए वो ये कि आपने उस टाइम पर अवेलेबल होना है जो आपने उसको टाइम दिया, नौकरी का टाइम है आपकी। और उससे कह देना है कि आप मुझे बताएँ कि अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ और आपकी मैं ऐसी क्या चीज़ सीख लूँ जो आपके काम आ जाए। बेसिकली मुझे ये आता है। अब कैनवा है, फ कैनवा तो इतना आसान है ना कि हम 1 दिन से 1 हफ्ते में सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता।
उसके बाद अब आप क्या, मैं आपकी पोस्टर बना के दे सकता हूँ और फेसबुक मैनेज कर सकता हूँ, और आप जो और बोलेंगे रिसर्च का काम कंप्यूटर पे मैं वो कर सकता हूँ। यकीन कीजिए सिर्फ इतना सा जुमला, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग? हम बोल तो देंगे कि जी ठीक है मैं 9 बजे आ रहा हूँ, तो हम 9 बजे के बजाय हम सवा 9 बजे पहुँचेंगे, तो आगे वाले का दिल टूट जाएगा, यार 9 बजे का टाइम दिया है, तो 9 बजे आ जाओ। तुम क्या करो, पौने 9 बजे चले जाओ, साढ़े 8 बजे पहुँच जाओ। तो अपने आप को पाबंद कर लो कि जी एक आदमी मुझ पे एहसान कर रहा है, मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, ना मेरा पेट्रोल लग रहा है, ना मेरा आने-जाने का किराया लग रहा है। हाँ, हो सकता है बच्चे तंग हों, बेगम तंग हो, घर में जगह नहीं है, तो किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहाँ कोई तंग करने वाला ना हो। अब आप किसी से भी जॉब जब माँगेंगे ना, इन 2 चीज़ों के बाद कि जी आपने झूठ नहीं बोलना है, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं देनी है, और लर्निंग अपने अंदर ऑन करके रखनी है कि जी अगर वो कोई कहेगा कि काम ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर लो, तो दैट्स इट। ये रिक्वायरमेंट है जॉब की, बस। इसके अलावा आपको कुछ आना ज़रूरी नहीं है। अब नॉर्मली लोग अप्लाई क्यों नहीं करते कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या काम करूँगा? लेकिन जो पैसे मैं बता रहा हूँ ना, 100 से 200 यूरो, 300 यूरो महीना, बहुत कम पैसे हैं। इतने कम पैसे हैं कि बेटा इसमें यूके वाला ना एक फालतू में रख लेगा कि अगर उसका आपने 1 दिन में 2 घंटे भी बचा दिए, तो वो आपको रख लेगा। लेकिन आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पे रेहान अल्लाह वाला है, वो दिन में 12 घंटे ये काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। आपने उसके 2 घंटे कैसे बचाने? अगर आप मेरे 2 घंटे बचा दें रोज़, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर हफ्ते में 1 दिन ऐड हो गया, महीने में 4 दिन ऐड हो गए, साल का 1 महीना ऐड हो गया। तो मेरे साल की जो कीमत है वो मैं आपको महीने के हिसाब से दे सकता हूँ। उस टाइम के मैं आपको पैसे दे सकता हूँ क्योंकि आप मेरा टाइम बचा रहे हैं। तो इसी तरह से जब यूरोप में एक टिपिकल आदमी की तनख्वाह $55,000 साल है, और एक गरीब आदमी की तनख्वाह तकरीबन $36,000 साल है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आप उसका 1 घंटा 2 घंटे बचा रहे हैं, 1 घंटा बचा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, स्किल आना ज़रूरी नहीं है। शर्त ये है कि झूठ नहीं बोलना है, और वक़्त की पाबंदी करनी है, और लर्निंग एटीट्यूड रखना है। यानी आपने प्रोएक्टिवली सीखना है कि मैंने इसकी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है। ये मेरा जॉब है। दैट इज़ व्हाट अ सिंपल असिस्टेंट इज़। एक असिस्टेंट का काम है असिस्ट करना। जैसे आपकी बेगम है, वो ख़्याल करेगी कि यार मैं अपने मियाँ का क्या करूँ कि वो थोड़ा आज खुश ज़्यादा हो जाए? क्या वो मुस्कुरा दे, या मैं क्या पका दूँ उसको कि वो आज खुश हो जाए, राइट? या मैं उसके लिए क्या कैसे कपड़े पहन लूँ कि आज वो खुश हो जाए, राइट? या मैं कोई छोटी-सी एक लिपस्टिक खरीद लेती हूँ, जिससे मेरा मियाँ देख के मुझे खुश हो जाए। इसी तरह से आपने अपने एम्प्लॉयर को खुश रखना है। तो वो आपको, जब आप उसको खुश रखेंगे, आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी बहन है, तो वो ऑटोमैटिकली आपको खुश करने के लिए कोशिश करेगा। अगर आपकी बेगम आपको खुश रखती है, आप तो आप उसको खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह से भी वो खुश हो। तोहफ़े लाएँगे, घुमाने ले जाएँगे। इसी तरह से अगर आप पैसों से खुश होते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर कहेगा कि यार ये अ, बच्चा जो है, ये मेरा इतना ख़्याल करता है, मैं इसको ये भी दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ। और स्लोली-स्लोली आप उसके साथ अटैच होके वो आपका मेंटर बन जाएगा। और स्लोली-स्लोली आप उसके साथ अटैच होके लॉन्ग टर्म में, साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत अच्छी आमदनी कमाने लगेंगे, क्योंकि आप उसका टाइम बचा रहे हैं। बस ये चीज़ याद रख लें। तो मैं आपसे सिर्फ़ ये शेयर करना चाहता था, क्योंकि और मुझे लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, और क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, कराचीइट हैं, तो आपके अंदर और भी मसाइल हैं, यानी कि आदतन भी बहुत सारी गड़बड़ें करे जाते हैं। तो उनका ध्यान रखना, ये वो स्किल है जो एक्चुअली आपने सीखनी है, और दैट्स इट। आप और कोई स्किल ना आती हो आपको, तो वो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन ये स्किल पे माफ़ नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो अब कोई सवाल है तो पूछो। सवाल बस सर यही है कि ये काम आप जो कह रहे हैं ये फाइवर और अपवर्क पे ही ढूँढना है, या पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी इस तरह के, तो पाकिस्तान में भी इस तरह मेंटोर मिल जाएँगे?
देखिए, आप इस वक़्त हैं कराची में, मैं इस वक़्त हूँ यूरोप में। कोई फ़र्क पड़ रहा है कि मैं कहाँ हूँ? नहीं, क्योंकि अगर मैं मैं अगर मैं पाकिस्तान आपको नहीं बताता कि मैं यूरोप में नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ, तो आपको पता चलता? नहीं, नहीं पता चलता ना? नहीं, पाकिस्तानी क्लाइंट जो है मैं ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आप ट्राई कर रहे थे स्किल बेचने की। ठीक मैं है। अब आपको कह रहा हूँ कि आप उनको ऑफ़र करें कि मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ और उसके एवज़ में मुझे कम से कम जो पैसे चाहिए वो मेरा गुज़ारा नहीं होगा 50,000 रुपए से कम में या 60,000 रुपए से कम में। आप रुपए नहीं बताएँगे, यूरो में बताएँगे या रुपए उनकी करेंसी में बताएँगे क्योंकि देखो अगर मैं लंदन जा रहा हूँ, तो लंदन ज में एक चिकन टिक्के की कीमत होती है मुनासिब दुकान के ऊपर 4,500 रुपए। कितने का होता है? 4,500। ठीक है, 4,500 रुपए। कितने का होता ठीक। है? मुँह से बोलो। 4,500 रुपए। हाँ, अब अगर मैं किसी दुकान में जाके बैठ जाऊँ और सोचूं कि 4,500 रुपए का मैंने चिकन टिक्का खाना है और मैं कराची भी जाता रहता हूँ या लाहौर भी जाता रहता हूँ साल में 2 दफा, मुझसे खाया जाएगा? नहीं। तुमसे खाया जाएगा अगर मैं कहूँ ये चिकन टिक्के के 4,000 रुपए दे दो? तबीयत खराब होने नहीं। लगेगी ना। लेकिन अगर बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि ये 10 पाउंड का है, तो अब आप कमा रहे 10 पाउंड में हैं तो खर्च भी 10 पाउंड में कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इंसान उसको उबकाई आने लगती है, अजीब सा लगने लगता है इतने पैसे खर्च करते हुए। मिसाल के तौर पे अगर आप लंदन, फिर मैं लंदन की एग्जाम्पल, तो अगर आप लंदन जाएंगे और आप एक मुनासिब से होटल में कमरा लेंगे तो एक रात का कमरे के आपको 60,000 रुपए एक रात के देने होंगे। आप फुटपाथ पे ठीक। रहना पसंद करेंगे या 60,000 रुपए का कमरा देना पसंद करेंगे? वैसे तो फुटपाथ पे ही बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ ना कि अगर मैंने 5,000 पाउंड महीने का कमा रहा हूँ, उसमें से मैंने 150-200 दे दिए, तो फिर मैं उसको बर्दाश्त कर सकूँ। इसी तरह से जब आप पाकिस्तानी से यूके वाले आपने जिससे बात कर रहे हैं ना, उसको देखें आप किससे बात कर रहे हैं। आप अगर किसी से दुबई में बात कर रहे हैं, तो उससे दिरहम में बात करें। आप अगर किसी से आप उस मुल्क को स्टडी करें। ये लर्निंग मैंने आपको कहा ना, लर्निंग एटीट्यूड रखें अपने अंदर, लर्निंग एटीट्यूड। आप जाके फर्ज़ करें आप दुबई चले जाते हैं। तो दुबई के पहले हफ्ते में आप क्या करेंगे कि हर चीज़ को आप रुपए में देख रहे होंगे। अबे यार! चाय देखना यार, ₹31 की चाय है। ओह माय गॉड! ये तो मैं आज स्किप कर देता हूँ। अबे यार! खाने की बिरयानी की प्लेट ₹2,000 की, मैं नहीं खा रहा, स्किप कर देता हूँ। लेकिन 4 दिन 5 दिन ठीक। के बाद जब आपको भूख बंद करेगी, तो आप क्या करेंगे कि यार अब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? जितने का भी दे दो भाई, ठीक है? ठीक। तो अब आपका दिमाग बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। और वो जब होता है कि जब आप उस माहौल में अंदर चले जाते हैं। मैं पिछले 1 महीने पहले वहाँ सिंगापुर गया तो मुझे सर में बहुत दर्द हुआ तो पैनाडोल की गोली लेने गया तो उसने कहा $4 की गोली है, ₹1200 बन ₹800 बने एक पैनाडोल की गोली। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा अच्छा भाई रहने दो, मैं नहीं खा रहा। अच्छा मेरे पास, मैं कोई गरीब आदमी हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास ₹800 नहीं थे या $4 नहीं थे देने के लिए। लेकिन मुझसे बर्दाश्त, मेरा जो दिमाग है, उसने मुझे इजाज़त नहीं दी कि आप ₹800 की गोली खा सकते हैं, जबकि बिल्कुल। 8 आने की गोली होती है। बिल्कुल। समझ रहे हो बात? अच्छा इसमें लॉजिक की कोई ताकत नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया है, मैं बहुत आराम से खर्च कर सकता था। कोई परेशानी नहीं। लेकिन ट्रेनिंग इस तरह की हो गई थी कि यार पैनाडोल का पत्ता ₹20 का आता है, 8 आने की गोली है, ये क्या ₹800 की मैं कैसे खाऊँगा? मेरा उल्टी आने लगेगी, राइट? जैसे आपने शायद मेरे केक की वीडियो देखी हो या कोई अजीब-अजीब सी मैं फ़ोटो लगाता हूँ खानों की, तो जो नया आदमी देखता है वो कहता है भाई मैं तो इसके करीब भी नहीं जा रहा, ना उल्टी आ रही है, मक्खी हो रही है। बिल्कुल। तो दिमाग जो है ना, हर उस चीज़ से मतली क्रिएट करता है, जो उसने कभी की नहीं होती। तो आपने जो बात करनी है, वो ये बात उससे ये करनी है कि आपने उससे नेगोशिएट उसकी करेंसी में करना है, आपकी करेंसी में नहीं करना है। ठीक है? नंबर 1। दूसरा फाइवर पे और अपवर्क पे नहीं काम ढूँढना है। ये मैं आपको ये वीडियो उन लोगों के लिए है बना रहा हूँ, ये आपके लिए बना रहा हूँ जो अपवर्क फाइवर से काम नहीं ले पा रहे अंग्रेज़ी की वजह से,
या किसी और स्किल की वजह से। और आप उन पाकिस्तानियों को ढूँढ रहे हैं जो आप मिसाल के तौर पे आप ग्रुप जॉइन कर लें फेसबुक में, पाकिस्तानीज़ इन यूके, पाकिस्तानीज़ इन स्वीडन, पाकिस्तानीज़ इन नॉर्वे, और वहाँ जाके आप कहें मैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए नौकरी के लिए तैयार हूँ। मुझे आप अपनी लोकल करेंसी में $200 की इक्विवेलेंट दे देंगे। दैट्स इट। क्या कर सकते हैं? मैं बेसिक फाइवर चलाना जानता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जानता हूँ, गूगल चलाना जानता हूँ, इंटरनेट चलाना जानता हूँ। आप जो कहेंगे मैं सीख लूँगा। 1 हफ्ते के €50 बनते हैं। आप मुझे 1 हफ्ते ट्राई कर लीजिए, 1 दिन फ्री में करा लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं 1 दिन आपके लिए ऐसे ही कर दूँगा, अगर ज़्यादा ही नेगोशिएट करना है तो। अगर उसको आपके अंदर वैल्यू मिली, तो आप उसको रख लेंगे। अगर आप उसको वैल्यू नहीं दे सके, तो नहीं रखेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। आपकी बेगम के पा आप गरीब हैं, एक बहुत अमीर आदमी नहीं है, मुनासिब घर के हैं, लेकिन कोई बेगम के पास एक औरत आ जाती है बच्ची को लेके कि जी आप इस बच्ची को ₹2000 महीना दे दीजिएगा। ये बच्ची आपके घर का खाना भी पका देगी, सफाई भी कर देगी, वगैरह-वगैरह करके। तो वो ₹2000 इतने कम हैं कि आप न पैसे ना होने के बावजूद भी आपकी बेगम आपसे कहेगी यार किसी तरह से ₹2000 अरेंज कर दें। मैं इस बच्ची को हेल्प करना चाहती हूँ। हेल्प भी हो जाएगी, मेरा काम भी हो जाएगा। दोनों काम हो रहे हैं ना। हेल्प भी हो रही है, मदद भी आप उसकी मदद भी कर रहे हैं, और साथ-साथ उसको थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे हैं, और साथ-साथ उस अपना काम भी करा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ अब आप लंदन वाले को ऑफ़र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क वाले को ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे काम करा लो, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। तुम जो भी काम कहोगे मैं कर दूँगा, कंप्यूटर पे बैठ के। ये हम मैं आपको सिखा रहा हूँ करना। अच्छा, इसमें भीख नहीं माँग रहे आप। आप अपने बड़े भाई से मदद माँग रहे हैं कि मेरे भाई मेरे पास गुज़ारा नहीं हो रहा आजकल, हालात ख़राब हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे 3 महीने के लिए एक नौकरी दे दें। आप जो बोलेंगे मैं कर दूँगा, मुझे $200 महीने की ज़रूरत है। अब इसमें थोड़ा-सा आपको अंदर से तकलीफ़ होगी, वही मैंने उल्टी वाली बात, जो काई वाली बात, कि क्यों? इसलिए क्योंकि कभी आपने किस तरह से कोई जॉब माँगी नहीं है, नौकरी माँगी नहीं है, ज़रूरत उस आदमी से नहीं माँग रही जिसको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर माँगी भी है तो लोकल आप किसी दफ़्तर में जाते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई ये मेरा सीवी है, अगर कोई जॉब हो तो दे दीजिएगा। इसी तरह काम ढूँढते हैं ना। तो लेकिन अब आप कहाँ ढूँढ रहे हैं? अब आप कराची में नहीं ढूँढेंगे, अब आप पाकिस्तान में नहीं ढूँढेंगे, अब आप ढूँढेंगे न्यूयॉर्क में, और पूरी दुनिया में ढूँढेंगे, ऐसे मुल्कों में जहाँ पर आमदनी $50,000 से साल से ज़्यादा की होती है लोगों की। सिंगापुर में ढूँढ लें, अमेरिका में ढूँढ लें, ऑस्ट्रेलिया में ढूँढ लें, दुबई में भी ना ढूँढ लें क्योंकि वहाँ भी गुर्बा ज़्यादा है। यूके में ढूँढ लें, यूरोप में ढूँढ लें, और कैसे ढूँढेंगे मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रुप्स में जाएँ, मुख्तलिफ पाकिस्तानीज़ इन नॉर्वे, पाकिस्तानीज़ इन स्वीडन, पाकिस्तानीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानीज़ इन जर्मनी, वहाँ जाके थोड़ा-सा फ़ौरन पोस्ट ना करें। पहले अपनी प्रोफ़ाइल को ठीक करें जो आपकी हुई हुई है। उसके बाद अपना नाम, पता, चीज़ें लिखें कि भई मैं ये करता हूँ, मुझे ये आता है। पहले ऑब्ज़र्व करें कौन क्या बातें कर रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला ना, अगर आप पहली दफ़ा जाएँगे किसी मुल्क में, तो आपको ना उनकी करेंसी का पता है, ना टाइम का पता है, कुछ नहीं पता। तो आप चकरा जाएँगे। और फ़ौरन जाते ही अगर आपने किसी से भीख टाइप माँग ली या किसी से जॉब भी माँग ली ना, बगैर दोस्ती किए, तो थोड़ी-सी वो कहेगा यार ये एक और आ गया भाई, देखो पाकिस्तानी माँगता आ गया। नहीं, आप माँगते वाले नहीं बन रहे, आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं। जैसे वो बच्ची रखाने कोई औरत आ रही है कि आप मेरी बच्ची को ले लें, उसको ₹2000 दे दें, उसका खाना-खूना कर दीजिएगा और ₹2000 दे दीजिए। सिर्फ़ ₹2000, हालाँकि वो बहुत कम पैसे हैं। इसी तरह से लेकिन फ़ौरन नहीं माँगना है। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना शहरोज़ आपको, वो ये होगा कि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उस आदमी से 3 महीने, आप जब आप जर्मनी में किसी के लिए काम कर रहे हैं, या लंदन में किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको लंदन की चीज़ों के बारे में बताएगा वो, यार ये सर्च कर दो, मेरा टिकट बना दो, मेरे लिए होटल बुक कर दो, छोटे-छोटे से काम कहेगा। तो उससे आपको उधर की जगह का एहसास हो जाएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग हो गई लंदन की, कि आपने 6 महीने लंदन में वर्चुअली काम कर लिया, अब आप किसी गोरे को टारगेट करें, जो लंदन में रहता हो या यूके में रहता हो, सेम जॉब के लिए। पहले पाकिस्तानी से कर लें,
क्योंकि वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देगा। अगेन मैं आपकी वापस वो काम वाली के ऊपर आता हूँ। वो बच्ची आई, 2,000 रुपए में उसने आपके पास काम किया, उसको खाना पकाना नहीं आता था। 6 महीने वो आपकी बीवी के साथ रही, तो अब उसको खाना पकाना आ गया, डिफरेंट खाने पकाने आ गए। अब उसको कराची का भी पता चला है, वो नया नया गांव से आई थी किसी सिंध के। अब उसको कराची का भी पता चल गया, खानों का भी पता चल गया, कराची के जायकों का भी पता चल गया। अब उसने घर में अपने भाई के साथ मिलकर फूड पांडा पे दुकान खोल ली। तो अब वो 2,000 से 20,000 रुपये पहुंच गई। ठीक है। लेकिन पहले दिन वो आके कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना उसको उर्दू आ रही थी, ना बोलना आ रहा था, डर रही थी, कराची में बात नहीं कर पा रही थी। तो उसने कहा 2,000 रुपये दे दें, तो एक्चुअली तो उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। इसी तरह से ही जो 100-200 डॉलर आप ले रहे हैं लोगों से, आप क्योंकि आपने लंदन में, न्यूयॉर्क में काम नहीं किया किसी से, तो अब आप बेसिकली इसलिए पैसे ले रहे हैं कम कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और मेरे भाई इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही कि हमारे लोगों की, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं हुई हुई बाहर के मुल्कों की, तो वो एक तो ना उनको वैल्यूज का पता है। वैल्यू वैल्यू क्या चीज होती है? हम किस चीज को वैल्यू देते हैं? मैं वैल्यू पैसे को नहीं देता, मैं वैल्यू इंसान के किरदार को देता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पैसे को वैल्यू देते हैं, किरदार को वैल्यू देते हैं? पैसे में। पैसे को देते हैं। तो अब ये वैल्यू, अब जब आप अगेन यूरोप में काम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लोग पैसे को वैल्यू नहीं देते, किरदार को वैल्यू देते हैं। तो आप कहेंगे यार, पैसा, हम तो पाकिस्तान में पैसा इसलिए कमा रहे थे कि वैल्यू मिलती है, इज्जत मिलती है। और यूरोप में आप, अगर आप नॉन पाकिस्तानियों के दरमियान में रहेंगे, तो आपको नजर आएगा कि वो किरदार को वैल्यू ज्यादा देते हैं। तो फिर आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ना कि पैसा बढ़ाने की कोशिश करें। अभी हम बड़ा बकरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी इज्जत बढ़ जाती है। फिर आप दूसरी वो चीजें लाने की कोशिश करेंगे जिससे यूरोप में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान को पैसे से ज्यादा इज्जत की भी जरूरत होती है। पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उसको फिर, क्योंकि हम एक ऐसे जानवर हैं जिसको इज्जत की भी जरूरत होती है। तो आपका सवाल था कि कहाँ ढूंढेंगे, तो फेसबुक के ग्रुप्स में जाके ये ये काम ढूंढेंगे और उनको सिंपली बताएंगे, जी मुझे कुछ खास काम नहीं आता, मैंने लंदन में कभी जॉब नहीं की, मैं सिर्फ 100-200 यूरो तक की अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दें, मैं आपका वीए बन जाऊंगा, आप जो काम बोलेंगे मैं कर दूंगा, सिंपली। सर थोड़ा सा अब इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि गोरे जो है वो अब भरोसा नहीं करते ना गोरे पे से पाकिस्तानी। गोरे पे नहीं बता रहे आप। गोरा क्या, पाकिस्तानी भी भरोसा नहीं करता। गोरे से नहीं मांग रहे, पहले आप पाकिस्तानी से काम मांग रहे, पाकिस्तानी से नौकरी मांग रहे, अपनी वैल्यूज को ठीक ठीक कर रहे हैं। ठीक 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 है। और उसके बाद फिर करेंगे, ठीक ठीक उनसे सीख कर फिर आगे काम। उनसे उन्हीं से कहेंगे कि अरे भाई, अब तो मैं काम आ गया, अगर आप इजाजत दें तो मुझे अपने किसी गोरे दोस्त से मिलवा दें जाके, मेरे थोड़े से, मेरे खर्चे तो कम नहीं हुए, मुझे अपना घर भी बनाना है, सोलर पैनल भी लगाना है, गाड़ी भी खरीदनी है, 1,000 यूरो तो मिले मुझे कम से कम। लेकिन पहले ही मांगेंगे तो वो आपको वहीं भगा देगा, क्योंकि आपको काम करना भी नहीं आता उस मार्केट में। तो मैंने आपके साथ दो लोगों को पाकिस्तानियों को discuss किया है, एक शाहरुख को और एक फैजान साहब को। उन दोनों को आप ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की, मुझे 200 यूरो महीने की ज़रूरत है। अगर आपके जहन में कोई बंदा हो या आपका रखना चाहें तो मुझसे 5 मिनट बात कर लें। ये मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन है, 1 मिनट का, 1 मिनट का अपना तारुफ बनाए, बाल छाल बना के अच्छे से कपड़े पहन के उनको भेज दें। अगर उनको ज़रूरत होगी, नहीं तो वो वीडियो आगे किसी को भेज देंगे कि ये मुनासिब सा लड़का है, क्योंकि आपकी एक्चुअल क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, ना कि स्किल। आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास भी वो स्किल नहीं है जो कि उनको चाहिए। तो आप एजुकेटेबल होने चाहिए, ट्रेनेबल होने चाहिए, कि आप मुझे बता दें क्या सीखना है, मैं सीख जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक कोई सवाल? ठीक सर लर्निंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाल तो कुछ नहीं है, आपसे बात हो गई है इसमें ही काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ख्वाहिश भी थी आपसे बात करने की और इंशाल्लाह मिलने की भी है। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करनी है और ज़्यादा जो है वो आपसे फैज़ मिलेगा। ठीक है, फैज़ मेरा आपको जब मिलेगा, जब आप
एक्सरसाइज करिए। अभी फैज़ हाथों से नहीं मिलेगा, फैज़ तो साइकिल में आपको चलाना बताऊँगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फैज़ नहीं मिलेगा। साइकिल का फैज़ भी नहीं मिलेगा, स्विमिंग का फैज़ भी नहीं मिलेगा। ये सब चलाने से आएँगे, करने से आएँगे। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आपको नई चीज़ें करनी होंगी, जो आपने पहले नहीं की हैं। तो आपकी आवाज़ में थोड़ी खड़-खड़ आ रही है, अगर एक बार सर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, आपके सामने नहीं रही हैं क्योंकि आपने मतलब आप मैं आपकी नज़र में नहीं था। लेकिन आपको मैं 10 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ और 10 साल पहले जो मेरा जो माइंड दिमाग था, तो मैं आपको यहूदी एजेंट समझता था। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये 10 साल पहले। तो मैंने आपको पहले तो फ़ॉलो किया, उसके बाद फिर मैंने अनफ्रेंड किया। उसके बाद मैं आपके इस उससे देखता था कि कोई आपके अंदर कोई वो मैं ऐसी चीज़ पकड़ लूँ कि मैं ये साबित कर दूँ कि आप कोई एजेंट हैं या इस तरह से। लेकिन फिर वही फ़ॉलो करते-करते आपको इसी चीज़ में फिर मैं काफ़ी चीज़ें सीखने लगा और फिर मेरा जो है वो दिमाग खुलने लगा। क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड या वैसे ही सर्कल कोई इस तरह का नहीं था। वही जो होता है आम पाकिस्तानी का दिमाग उस तरह से था। लेकिन फिर आपको फ़ॉलो करते-करते ही मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ और इन 10 सालों में काफ़ी चेंजिंग भी आई है और काफ़ी सर्कल भी चेंज हुआ है और आपके ज़रिए से ही काफ़ी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी अच्छे दिमाग के और काफ़ी अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं जिनसे सीखने को मिल रहा है। तो आपकी नज़र मुझ पे नहीं रही है लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को मतलब ग्रूम करने के लिए कुछ दिनों पहले जो है मैंने आपको बताया भी कि मैंने सब्ज़ी भी सेल की तो मेरा जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़े और जो मेरे अंदर की जो एक चीज़ है वो मर जाए। तो मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ सीखने की भी और सीख भी रहा हूँ। जो आप सजेशन देते हैं कुछ टीचर्स हैं जैसे आप एक मानूर खान के नाम से टीचर हैं, तो उनको भी मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, उनकी उनसे सीख भी रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। तो आपको नज़र में नहीं है लेकिन मैं सीख रहा हूँ। और आपको पता नहीं होगा काफ़ी ऐसे लोग जो है वो सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस में होंगे, लेकिन ज़ाहिर है हज़ारों लोग हैं या लाखों लोग हैं, आप सबको नहीं देख पा रहे हैं ना। सही है। तो आप फिर कैसे पता चला कि मैं यहूदी एजेंट नहीं? नहीं पहले जो है वो कुछ आपकी पोस्ट होती थी वो मस्जिद अक़सा पर और इस तरह से ना काफ़ी पुरानी मैं बात कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं उन लोगों से जो जिनसे आप कनेक्टेड थे जब मैं उनसे कुछ गोरों से उनसे मेरी बातचीत हुई, तो फिर मेरा दिमाग इस चीज़ पे थोड़ा-सा खुला और फिर मैं जब पाकिस्तान से थोड़ा बाहर निकला, कुछ घूमा, इंडिया गया, तो इंडिया, बांग्लादेश तो काफ़ी जब मैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखा तो मैंने सोचा कि यार हम तो मतलब कचरा ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और हमें काफ़ी मतलब इम्प्रूव करना है। तो अभी भी मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों में ये चीज़ डालना चाहता हूँ लेकिन वो लोग वो भी जो है ना वो देखकर ही वो कहते हैं ना कि वो मानने वाले, तो लोगों को फ्रॉड ही लगती हैं इस तरह की चीज़ें शुरू में। लेकिन हो सकता है कि वो जब देखते हैं कि हाँ यार ये कमा रहा है या ये कुछ बन गया है, फिर शायद वो भरोसा कर भी लें। लेकिन अभी लोगों को ये ऑनलाइन जी, शायद उसका इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसे ही आते हैं उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक साथी ने एक सवाल लिखा है तो मैं उसका जवाब दे दूँ। हमने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है बेटे रिलेटेड टू जॉब प्रोवाइडर, सेल्सफोर्स, मैन्युफैक्चरर, इन्वेस्टर, प्रॉफिट शेयरिंग बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। इसको हल करने के लिए मेरा जो तरीका है वो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और इसमें हर चीज़ नहीं की जा सकती। माइक्रो निशेज़ के ऊपर काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक इनक्यूबेटर बनाया है और हम 25 स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं स्टार्ट करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह का स्टार्टअप बनाने में, किसी एक चीज़ को सॉल्व करने में, तो यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर इनक्यूबेटर इन कराची फॉर दिस पर्पस। एक चीज़। दूसरी ये कि हमने एक जॉब पोर्टल बनाई हुई है $100 इंटर्न के नाम से, एक और बना रहे हैं रेहान जॉब्स के नाम से।
जहाँ पर आप लोगों को ढूँढ सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज है अच्छे लोगों को तलाश करना, मुश्किल काम है, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों को सही समझते हैं जो कि एक्चुअल में गलत होती हैं, जैसे झूठ है, सच है, वगैरह-वगैरह। अच्छा जी, हसनैन रज़ा पूछ रहे हैं कि आप लंदन में रहते हैं, तो हसनैन मैं आपको किस चीज़ के बारे में गाइड करूँ बेटे लंदन के अंदर? किस चीज़ की गाइडेंस चाहिए आपको? अम, शाह भाई काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं और काफ़ी आप परेशान हैं रिलेटेड टू पाकिस्तानी लोग, तो आप पाकिस्तानी लोगों से थोड़ा दिन के लिए दूरी इख्तियार कर लें। और जैसे आपने ऊपर लिखा कि लोग पाक फिलिपिनोज़ के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो आप भी फिलिपिनोज़ के साथ काम करें और फिलिपिनोज़ को जॉब दें। फिलिपिनो भी अल्लाह की मखलूक हैं और वो भी हमारे भाई-बहन हैं, उनके साथ काम करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। जब आप दूसरों के साथ काम करेंगे, तो आपको आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, वो भी नज़र आएँगी और जो आपके उनके अंदर कमियाँ हैं, वो भी नज़र आएँगी। अभी तो जो लोग दूर के ढोल जो है ना, हमेशा सुहाने होते हैं। तो यस, हम एक्साइट हो जाते हैं दूसरी कौमों से। हर कौम में कहीं न कहीं चैलेंज होता है। तो आप दूसरी कौमों से ज़रूर काम करें, फिलिपिनोज़ के साथ काम करें, उनके साथ सीखें और अपने वालों को उनसे ट्रेनिंग करवाएँ। कोई हर्ज की बात नहीं है। और आपको अगर पाकिस्तान के अंदर एथिक्स सिखानी है, तो आप ज़रूर सिखाना शुरू कीजिए। कौन सिखा रहा है एथिक्स? आप सिखा रहे हैं? मैं सिखा रहा हूँ, कोई और सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा ना? तो हालाँकि सब वालिदैन सिखाते हैं। सब कोई वालिदैन ज़्यादातर वालिदैन तो ये नहीं कहते जाओ बेटा ये झूठ बोलना सीखो, गोल गाली देना सीखो, बुरा कहना सीखो, कोई नहीं सिखाता, हैं? सभी सच सिखाते हैं, सभी अच्छा सिखाते हैं, लेकिन लोग फिर भी सीख जाते हैं गड़बड़ चीज़ें। हर आदमी सीख जाता है। माहौल का असर होता है। ओवरनाइट माहौल नहीं चेंज होता, माहौल जब चेंज होगा कि जब आप चेंज होंगे। आप चेंज होंगे, आपका कज़न चेंज होगा। टेक्स 5 years, 10 years, 25 years to spoil a nation and takes the same time to create a nation. दूसरा तरीका ये होता है कि हम मैस ट्रेनिंग करें। अब हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, हम उसको इस्तेमाल करें। जब अल्लाह ताला इससे ज़्यादा ताकत देंगे तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जो है पाकिस्तानियों से दूर रहें, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है उनसे। आप अपने आप के ऊपर फ़ोकस करें, अपने आप को ताकतवर बनाएँ और पैसे कमाएँ, उसके बाद आप पाकिस्तानियों से भी काम कर लीजिएगा। अच्छा हसनैन बेटे, आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी भी ऐसे आदमी से कॉन्टैक्ट कीजिए जो आपके साथ आधा घंटा गुज़ारे, आपको समझाए कि आप कैसे कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका आज के ज़माने के अंदर ये है कि आप चैटजीपीटी के अंदर जाएँ, अपना सीवी डालें और उसको कहें कि मेरी ये आमदनी है, उसको कहें कि मुझे मेंटर करो आमदनी बढ़ाने के लिए। तो सिंपली चैटजीपीटी में जाके प्रॉम्प्ट लिखें कि बिकम माय mentor for raising my income. I earn so much and so much money right now and I want to make more money now. तो वो आपको गाइड करती रहेगी। उसने जो स्टेप्स बताए हैं उसको कहें कि मुझे और बताओ और बताओ और बताओ, तो आपको गाइड कर देगी। ज़्यादा मनी डिपेंड करते हैं ना, आपको बिलियन डॉलर कमाना है, 10 मिलियन डॉलर कमाना है, 100 मिलियन डॉलर कमाना है, क्या ज़्यादा मनी है? तो ये इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। तो इसलिए बेहतरीन ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाएँ, वहाँ जाकर इस सवाल को लिखें। ख़ास तौर पे आप अगर लंदन पहुँच गए हैं, तो उससे ज़्यादा ही कमाएँगे ना जो भी आप कमा रहे हैं, तो वो चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करें, इट विल हेल्प यू आउट। अच्छा जी, और किसी का सवाल? हाँ जी बेटे, मुझे नहीं मालूम बेटा है, बेटी हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, जो भी हैं। मैं फ़िज़िकली मुलाकात करना पसंद नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए कि मुझे मिलके ये सीखना है या ये मिलके ये काम है, तो मैं वो आपका काम ऐसे ही हल कर दूँगा। जी, बिल्कुल, 2 ही व्यूअर हैं। आप खुश हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग।
अली अदनान हैदर, बहुत शुक्रिया बेटे। आप मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको जो इनक्यूबेटर की टीम है उससे मुलाकात करा देता हूँ। आप आइए, मिलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत अच्छी बात है अगर प्लान है। खाली प्लान नहीं चाहिए होता, लोग भी चाहिए होते हैं। प्लान बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम चाहिए होती है, और टीम के साथ अलाइनमेंट करनी होती है। अलाइनमेंट के लिए चाय पीनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे पास प्लान है, तो हमारा प्लान बहुत अच्छा है, और हमारा प्लान ही प्लान है और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि आपका प्लान दूसरों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक मेहनत की है उस प्लान को बनाने में, समझने में, क्रिएट करने में। तो वो जब आप पहली दफ़ा मीटिंग करेंगे शायद किसी को थोड़ा-सा समझ आ जाए, फिर दोबारा मीटिंग करेंगे थोड़ा-सा और समझ आएगा। वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, जब आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो उस आपकी प्लान को फॉलो भी करेगा। बट ओवरनाइट नहीं होगा। आप आइए, तशरीफ लाइए, लेट्स ट्राई टू मेक इट हैपन। अच्छा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेरा जो पॉइंट था वो मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया था, उसको हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। आप सबका ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।